नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको, इंटीग्रेटेड कोविड कमांडर सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 2:05 पर मुरादाबाद से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज मुरादाबाद दौरे पर हैं। इस दौरान मुरादाबाद इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो बता दें आपको, देर रात जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ से रवाना हुए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डेली लग रहा है और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज़, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1 लाख वैक्सीन ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में। इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं, तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाएं तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि पूरे एनसीआर रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाज़ियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि 3rd वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा।
तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें ख़ास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लग जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है, जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कमी है, इस कमी को केंद्र सरकार पूरा करे। 3 महीने में हम वैक्सीनेशन अभियान को सफल कर लेंगे अगर केंद्र की तरफ से मंथली 85 लाख तक वैक्सीन मिलती रहेगी। वैक्सीन अगर मिलती रहेगी, हम 3 महीने में वैक्सीन का अभियान सफल तरीके से पूरा कर लेंगे। तो ऐसे में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन की कमी को पूरा किया जाए, ये निवेदन किया है, ये अपील की है केंद्र सरकार से। दिल्ली में वैक्सीन की काफ़ी कमी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है वैक्सीन हो तो 3 महीने में दिल्ली में टीकाकरण हो जाएगा। दिल्ली के 300 स्कूलों में वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे पास सिर्फ 6 दिन की वैक्सीन बची है और हम निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, बात मुरादाबाद की करते हैं। दरअसल मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 2:05 पर मुरादाबाद से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज मुरादाबाद दौरे पर हैं। इस दौरान मुरादाबाद इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो बता दें आपको, देर रात जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ से राजकीय वायुयान से बरेली के लिए निकले और ऐसे में बरेली के लिए भी निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अभी फिलहाल मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, वहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो इस दौरान मुरादाबाद में कोरोना से बचाव के लिए किए गए इंतजाम का जायजा भी लेंगे। वापस सर्किट हाउस पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ऑनलाइन मीटिंग के जरिए तमाम जिलाधिकारी से बातचीत भी करेंगे। तो बता दें आपको, इस दौरान ऑनलाइन मीटिंग में मंडल के अन्य जिला अधिकारियों से कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। बैठक के बाद दोपहर 2 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। मुरादाबाद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हुए और सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 2:05 पर मुरादाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी हम जानकारी दे रहे थे कि आज उनका बरेली और मुरादाबाद का दौरा होगा। तो कोरोना के हालातों का जायजा भी लेंगे। मुरादाबाद में कोरोना से बचाव के लिए किए गए इंतजाम का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वापस सर्किट हाउस पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर। पहुंच चुके हैं सर्किट हाउस, उनका काफिला यहां पर पहुंच चुका है। जो गाड़ियां निकल रही हैं, ये काफिला सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो मुरादाबाद पहुंच चुके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर, जहां पर
तैयारियों का दौर भी शुरू हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ का सब इंतजार करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। अभी गाड़ियों का काफिला आपने देखा वहां पर पहुंच चुके हैं और बता दें आपको महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी और साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो तैयारियां हो रही है उसको लेकर जायजा भी लेंगे। अंकित संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अंकित, सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंच गए थे और सर्किट हाउस से पहुंचने के बाद वहां से रवाना कलेक्ट्रेट सभागार में, जहां की कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पे भी पहुंच चुके हैं। और यहां के बाद अब देखना होगा कि हो सकता है किसी कोविड हॉस्पिटल का भी जायजा लेने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जी। लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, क्या ये वर्चुअल तरीके से बैठक होगी? जी बिल्कुल, ये वर्चुअल तरीके से बैठक की जाएगी और जो मुरादाबाद मंडल के सारे जिलाधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधि जो होंगे वो इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे जी। तो कोरोना से बचाव के लिए किए गए इंतजाम का जायजा भी लेंगे? जी बिल्कुल, कोरोना जो महामारी मुरादाबाद में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुंचे हैं और समीक्षा बैठक में ये निर्णय भी लिए जा सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ा निर्णय भी यहाँ मुरादाबाद के अधिकारियों को दिया जाए और इसकी समीक्षा भी करेंगे जी। अगर कार्यक्रम के शेड्यूल की बात किया जाए तो शेड्यूल के हिसाब से और कहाँ उनका कार्यक्रम है? जी आपको बता दूं, सर्किट हाउस के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में इनका कार्यक्रम लगा हुआ था जो कि यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके बाद अगर बात करूं तो जिला अस्पताल हो सकता है, जिला अस्पताल कोविड सेंटर बनाया गया, यहाँ जाए या कोई और कोविड सेंटर का भी भ्रमण ये मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है, किसी न किसी अस्पताल का भ्रमण कर सकते हैं मुख्यमंत्री। तो क्या चिकित्सा कर्मी से भी बातचीत कर सकते हैं? यहाँ पर संवाद हो सकता है? जी बिल्कुल जी, यहाँ जो मरीज एडमिट है हो सकता है मरीजों से भी मुख्यमंत्री खुद संवाद करें और जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं और डॉक्टर यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनको भी कोविड के बारे में कुछ हो सकता है अहम निर्णय दिए जाए जी। अंकित शर्मा, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे संपर्क करेंगे। वाराणसी से खबर मिल रही है, दरअसल DRDO का 750 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो गया है। आज अस्पताल में ICU विंग का ट्रायल है। ट्रायल रन ठीक रहा तो 10वीं को उद्घाटन होगा। पीएम मोदी वर्चुअली अस्पताल का उद्घाटन कर सकते हैं। तो अच्छी खबर है ये वाराणसी वासियों के लिए। अब बेड की किल्लत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। 750 बेड का ये अस्पताल अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार है। ये तस्वीर आपके सामने। DRDO का 750 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है। आज अस्पताल में ICU विंग का ट्रायल होगा। ट्रायल रन ठीक रहा तो 10 मई को इसका उद्घाटन होगा। पीएम मोदी वर्चुअली अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये आपको सीधी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि चिकित्सा कर्मियों से बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और वहां पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये लाइव और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो बचाव के लिए इंतजाम किए गए हैं उसका जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं, उनका काफिला मुरादाबाद पहुंचा हुआ है और ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर अधिकारियों से मुलाकात करते हुए और अधिकारी बाकायदा इंतजाम के बारे में बताते हुए नजर आ रहे, कैसे और किस तरीके से बचाव किया जा रहा है, क्या है आगे के एक्शन प्लान, उसको भी लेकर जानकारी दी जा रही है। तो लाइव तस्वीर आप योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और तमाम अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तमाम अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। जमीनी हालात का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को सारी बातें यहां पर अधिकारी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर में खुद देखिए। खबर अयोध्या से, धीरेन्द्र नाथ सिंह को DIOS पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं धीरेन्द्र नाथ सिंह। RBS चौहान के निधन के बाद खाली थी DIOS की कुर्सी। तो धीरेन्द्र नाथ सिंह को DIOS पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। खबर फिरोजाबाद से, कोरोना काल में मानवता हुई शर्मसार। एम्बुलेंस चालकों की मरीजों से मनमानी अवैध वसूली। शिकायत के बाद फिरोजाबाद पुलिस एक्शन मोड में है। शिकायतों के आधार पर एसपी सिटी मुकेश चंद्र के सख्त निर्देश। CO सिटी हरिमोहन सिंह के आदेश पर एक्शन में पुलिस सरकारी ट्रामा सेंटर समेत कई इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर। शिकायत मिलने पर तत्काल होगी सख्त कार्रवाई के आदेश। अवैध वसूली वाले एम्बुलेंस चालकों के विरुद्ध फरमान जारी किया गया है। जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं एम्बुलेंस चालक, अब उनकी खैर नहीं। कोरोना काल में मानवता शर्मसार हुई। दरअसल यहां पर एम्बुलेंस चालकों की मरीजों से मनमानी अवैध वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही है। शिकायत के बाद फिरोजाबाद पुलिस एक्शन मोड में आई है। शिकायतों के आधार पर एसपी सिटी मुकेश चंद्र के सख्त निर्देश दिए गए। CO सिटी हरिमोहन सिंह के आदेश पर एक्शन में पूरी तरीके से पुलिस दिखाई दे रही है। सरकारी ट्रामा सेंटर समेत कई इलाकों में पोस्टर चस्पा किया गया है। चिकित्सालय फिरोजाबाद के इर्द गिर्द एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमानी अवैध तरीके से वसूली की शिकायत आई है, जिसमें हम लोगों ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और जगह जगह उसके पोस्टर्स भी चस्पा किए हैं ताकि लोग हमको सूचना प्रदान कर सकें। आपके माध्यम से मैं ये सभी को हिदायत देना चाहूँगा, सभी एम्बुलेंस चालकों को, कि वो न्यूनतम निर्धारित दर पे ही एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराएं। अगर किसी से भी ये शिकायत प्राप्त होती है कि असामान्य दर से उन्होंने ये सुविधा प्रदान की है और किसी भी तरीके से अगर अवैध वसूली की शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।